हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेज में। मैं हूं हर्ष कुमार और हम लोग शुरू किए थे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। हम लोग क्या शुरू किए थे दोस्तों? मोशन शुरू किए थे। ये है लेक्चर 5। इससे पहले हम लोग का 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। हम लोग का 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग भी पीछे का 4 लेक्चर नहीं देखे उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पीछे का 4 लेक्चर जरूर देख लिए, क्योंकि अगर सीधा लेक्चर 5 में आप आइएगा तो आपको ये चैप्टर ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सारा स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर आपको देखना है ना। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जानेंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन के बारे में। क्या पढ़े थे दोस्तों? एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसके आगे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आगे का टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? एक्सेलरेशन के बारे में याद है हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब चेंज इन वेलोसिटी होता है किसी बॉडी का, चेंज इन वेलोसिटी किसी यूनिट टाइम में हो, किसी यूनिट टाइम में हो, तो उस वक्त उसका जो स्पीड होता है यानी कि मोशन होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डिफाइन क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम था ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक बार जान लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे दोस्तों? a = v - u / t, यही था ना, v - u / t, ये था क्या दोस्तों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, जिसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम है ना। ये हम लोग पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। क्या जानेंगे दोस्तों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इधर साथ में पढ़ना है, साथ में इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब कहेंगे? जब वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। किसमें? स्ट्रेट लाइन में, याद रखिएगा। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। जो इसका वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा इक्वल अमाउंट में। किसमें? इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस वक्त उसके मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। किसमें है दोस्तों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। आइए हम इस बात को एग्जांपल के जरिए समझते हैं, है ना। एग्जांपल के जरिए समझने का कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, इसी तरीके से आगे पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट है ना, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो चलना शुरू किया है, कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसको 5 सेकंड लगता है। कितना लगता है दोस्तों? 5 सेकंड लगता है। जब वो ए पॉइंट पे था, जब वो ए पॉइंट पे था उस वक्त उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड। कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। बी पर गया तो उसका वेलोसिटी चेंज होके हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड। बी से फिर सी पे जाता है। कहाँ जाता है? बी से सी पे जाता है। सी पे जब जाता है तो टाइम तो लेता है 5 सेकंड। कितना लेता है? 5 सेकंड। और जो चेंज होता है वो होता है 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि सी पर उसका वेलोसिटी कितना हो गया दोस्तों? तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद वो सी से डी पे जाता है। सी से कहाँ जाता है? डी पे जाता है। तो वो भी टाइम लेता है 5 सेकंड और वेलोसिटी जो चेंज होता है वो होता है 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड। अब आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 10-10 इंक्रीज हो रहा है, 10-10 इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंटरवल देखिए इक्वल है, हर बार 5-5 सेकंड दिया गया। तो हम तीनों ही कंडीशन में यानी कि ए से बी, बी से सी और सी से डी के बीच में हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि यूनिफॉर्म है या नहीं है ना। तो चलिए एक्सेलरेशन को हम लोग निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं पॉइंट ए टू बी में, ए टू बी पॉइंट तक में हम लोग निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया। क्या बताया दोस्तों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v - u / t। क्या होता है? v - u / t। तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर बताइए पॉइंट ए टू बी में, पॉइंट ए टू बी में आपको बताना कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी क्या है दोस्तों? तो फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग बी पॉइंट तक ले रहे हैं। तो v जो रखेंगे वो रखेंगे 20। क्या रखेंगे? 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी है शुरुआत का 10 मीटर पर सेकंड। क्या है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी में हम लोग रखेंगे 10। टाइम कितना लिया है? टाइम कितना लिया है दोस्तों? तो 5 सेकंड लिया है। ए टू बी जाने में टाइम कितना लिया है? तो 5 सेकंड लिया है, तो 5 रखेंगे, है ना। तो 20 - 10 कितना होगा? 10 होगा बाई 5 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा जब 5 से 10 को काटेंगे, है ना।
ये हो गया एक्सेलरेशन ए टू बी पॉइंट का, कहाँ तक का, ए टू बी पॉइंट तक का एक्सेलरेशन। उसी तरीके से हम बी टू सी पॉइंट तक का इधर निकालते हैं, बी टू सी पॉइंट तक का हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन बी टू सी जब हम निकालेंगे, बी टू सी जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान इधर दीजिएगा, जब बी टू सी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कहाँ का लेंगे, सी का लेंगे। कहाँ का लेंगे, सी का, क्योंकि हम लोग बी टू सी निकाल रहे हैं सी पर, तो सी हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आगे रखते हैं, है ना, माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। माइनस क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी बी टू सी में क्या होगा, जल्दी से बताना है, तो बी पॉइंट होगा। इनिशियल क्या होगा, बी पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग बी टू सी ले रहे हैं, तो बी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा है बी टू सी जाने में, टाइम कितना लगा है जल्दी बताइए दोस्तों। बी टू सी जाने में टाइम लगा है 5 सेकंड। कितना लगा दोस्तों, 5 सेकंड लगा, है ना। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 30 - 20 कितना होगा, 30 - 20 हो जाएगा 10/5, 10/5। इसको भी जब काटेंगे तो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि जब ए टू बी निकाले उस वक्त भी एक्सेलरेशन, उस वक्त क्या दोस्तों, एक्सेलरेशन कितना आया दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब बी टू सी निकाले, क्या निकाले दोस्तों, जब बी टू सी निकाले तो उस वक्त भी एक्सेलरेशन कितना आया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया है ना। और अगर हम सी टू डी निकाले तो यहाँ पर सी टू डी भी आपके लिए निकाल कर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो सी टू डी निकालेंगे तो सी टू डी में हम लोग फाइनल किसका लेंगे इस बार जल्दी से बताइए दोस्तों, फाइनल हम किसका लेंगे, फाइनल हम लोग लेंगे डी पॉइंट का। कहाँ का लेंगे, डी पॉइंट का हम लोग फाइनल लेंगे। तो फाइनल डी कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। अब माइनस इनिशियल किसका लेंगे, इनिशियल हम लोग लेंगे सी पॉइंट का। कहाँ का लेंगे, सी पॉइंट का हम लोग इनिशियल लेंगे, जो कि कितना है, 30 है। जो कितना है दोस्तों, तो 30 है ना। और मैं बाई टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है दोस्तों, सी टू डी जाने में टाइम लगा है 5 सेकंड। टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड लगा। तो 40 - 30 कितना हो जाएगा, 10/5। यहाँ पर भी आप देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया है। एक्सेलरेशन क्या आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप तीनों ही केस में आप देख पा रहे, क्या देख पा रहे कि एक्सेलरेशन सेम आया। एक्सेलरेशन क्या आया है, तो सेम आया। यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भी क्या आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। यानी कि एक्सेलरेशन जो चेंज होने का रेट है, एक्सेलरेशन जो चेंज होने का रेट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। हर 5 सेकंड में क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। हर बार इक्वल बढ़ रहा है, हर बार क्या बढ़ रहा है दोस्तों, इक्वल बोल रहा है। तो उस वक्त हम लोग बोलते हैं इक्वल बढ़ने को कि यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर यहाँ तक का पॉइंट जल्दी से आपको नोट कर लेना है। जल्दी से नोट करिए दोस्तों। फिर हम लोग जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या जानेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखा हुआ है, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे कब, जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होता है अनइक्वल अमाउंट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अनइक्वल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ गया, कभी कम घट गया, बढ़ जा रहा है, कभी घट रहा है, इस तरीके से कुछ हो तो उसको हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आइए इस बात को एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पर से आप पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पास बाइक है, आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते वक्त आप चलना शुरू करते हैं। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में जब आप बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक गाड़ी क्रॉस कर रहा है, एक गाड़ी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो आपका स्पीड क्या होगा, आपका वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा दोस्तों, घटेगा। आप ब्रेक लगाइएगा तो वहाँ पे आपका स्पीड डिक्रीज होगा। उसके बाद उसके पास होने के बाद आप वापस से आगे बढ़िएगा। इस वक्त फिर से आपका स्पीड बढ़ेगा, फिर आपको मूव करना है, लेफ्ट टर्न मूव करना है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट टर्न जब मूव करिएगा इस पॉइंट पर जब आप मूव करिएगा तो आपका वेलोसिटी वापस से डिक्रीज होगा दोस्तों। आपका वेलोसिटी क्या होगा, वापस से डिक्रीज होगा। तो फिर से डिक्रीज हुआ, फिर आप जब चलना शुरू किए फिर से आपका इंक्रीज होगा। तो आप देख पा रहे हैं डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज हो, तो
तो उस वक्त उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। कई बार हम लोग जब साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग रोड पर जरूर इस तरीके का सिचुएशन फेस करते हैं कि जाते वक्त जाम लगता है तो वेलोसिटी कम हो जाता है, फिर जब छूटता है तो हम लोग वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, फिर डिक्रीज होता है। तो इस तरीके का जब मोशन हो, इस तरीके का जब मोशन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, याद रखिएगा, है ना। आइए इस बात को एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एक और बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों इस बात को समझने के लिए। वापस से हम पॉइंट बनाते हैं। ए पॉइंट है, क्या है दोस्तों? ए पॉइंट है। ए से बी पॉइंट है, बी से सी पॉइंट है ना, और सी से क्या है? एक डी पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने। टाइम इंटरवल इक्वल है दोस्तों। टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है। तो टाइम इंटरवल वापस से 5 सेकंड हम लोग ले लेते हैं सभी में, 5-5 सेकंड क्या ले लेते हैं? सब में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब स्पीड दे रहे हैं तो स्पीड हम लोग ए पॉइंट पर जो उसका स्पीड ले लेते हैं वो ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। क्या ले लेते हैं दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड हम लोग स्पीड ले लेते हैं किसी गाड़ी का ए पॉइंट पे। अब ए पर से जब बी पे गया तो उसका स्पीड हम लोग घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ा घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद सी पॉइंट पे वापस से उसका इंक्रीज हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड। कितना इंक्रीज हो जाता है दोस्तों? 15 मीटर पर सेकंड। अब फिर डी पॉइंट पे जाता है तो उसको और थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं 20 मीटर पर सेकंड। क्या कर देते हैं दोस्तों? 20 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी का जो स्पीड पहले ए पॉइंट पे था तो उसका था 10 मीटर पर सेकंड। कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब बी पॉइंट पे गया, कहाँ गया? बी पॉइंट पे जब गया तो बी पॉइंट पे उसका हो गया 5 मीटर पर सेकंड। सी पॉइंट पे जब गया तो कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड। हो कितना हो गया दोस्तों? 15 मीटर पर सेकंड। और जब डी पॉइंट पे जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर पर सेकंड। अब इन सारे सिचुएशन पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम लोग पॉइंट ए टू बी पहले निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं दोस्तों? पॉइंट ए टू बी का हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन जल्दी से आप लोग भी कॉपी पर निकाल के बैठिए दोस्तों। कॉपी और पेन आप लोग को भी निकालना हो, जल्दी से इसका निकालिए। इसका जल्दी से एक्सेलरेशन निकालिए पॉइंट ए टू बी में। ए टू बी में जल्दी से बताइए। ए टू बी में हम लोग वेलोसिटी जो लेंगे, फाइनल वेलोसिटी वो कितना लेंगे? ए टू बी में बताइए दोस्तों। फाइनल वेलोसिटी जो हम लेंगे वो कितना लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड? बहुत बढ़िया, 5 मीटर पर सेकंड हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? 5 मीटर पर सेकंड लेंगे। इनिशियल जो लेंगे वो कितना लेंगे? इनिशियल लेंगे वो कितना लेंगे दोस्तों? तो 10 मीटर पर सेकंड लेंगे। कितना लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम लगा है वो कितना लगा है दोस्तों? टाइम ए टू बी जाने में कितना लगा? तो 5 सेकंड लगा। कितना लगा? 5 सेकंड लगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 10 कितना आएगा? 5 - 10 कितना आएगा? -5 बाई 5, है ना। तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? ए टू बी का एक्सेलरेशन आ गया। अब जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में आए, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव में आएगा तो हम उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जब निगेटिव में आता है, एक्सेलरेशन जब निगेटिव में आए तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। याद रखिएगा इस बात को, है ना। जल्दी से अब हम लोग बी टू सी निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे दोस्तों? बी टू सी तक का हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे कि बी टू सी तक में एक्सेलरेशन क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे बी टू सी का निकालते हैं। बी टू सी तक का एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं। आप भी कॉपी पर निकालिए, कॉपी पेन आप लोग भी निकालिए दोस्तों। अब मेरे से पहले आपको निकाल लेना, मेरे से पहले आप लोग जल्दी से निकालिए, आंसर को निकालिए कितना आएगा, है ना। तो जल्दी से बताइए। बी टू सी में हम लोग फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? फाइनल वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे दोस्तों? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, फाइनल वेलोसिटी हम लोग लेंगे 15। क्या लेंगे? 15 लेंगे, क्योंकि फाइनली तो वो सी पॉइंट इन कर रहे हैं ना हम लोग, तो सी पॉइंट पे इन कर रहे हैं तो फाइनल ये लेंगे। इनिशियल क्या लेंगे? 10 या 5? इनिशियल क्या लेंगे दोस्तों? 10 लेंगे या फिर 5 लेंगे? जल्दी से बताइए। 5 लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बी से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग बी पॉइंट से ले रहे हैं, तो बी पॉइंट से ले रहे हैं तो इनिशियल तो ये हो गया ना, तो 5 लेंगे। तो ये माइनस कर देंगे 5 इनिशियल। टाइम कितना लगा? तो टाइम तो सारे में इक्वली लगा, यानी कि 5 सेकंड। कितना लगा है दोस्तों? 5 सेकंड लगा है। तो इस बार जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 - 5 10 बाई 5। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए पर सेकंड स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पावर में दे देंगे -2। तो एक्सेलरेशन इस बार क्या आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है दोस्तों? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अब जब C2D निकालेंगे, वापस से हम लोग C2D भी निकाल लेते हैं। जल्दी से निकालिए दोस्तों, जल्दी से निकालिए। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, है ना। आप लोग जल्दी से कॉपी पर निकालिए।
जल्दी से दोस्तों कॉपी पर निकाल लेना है, C2D तक का कॉपी पर निकालिए आप लोग, है ना। तो देखिए एक्सेलरेशन जब हम पॉइंट C2D निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, C2D निकालेंगे। तो C2D निकालते वक्त फाइनल क्या लेंगे, इस बार तो फाइनल सबको पता होगा, सबने निकाल लिया है ना, सबने निकाल लिया होगा अब तक। तो फाइनल क्या लेंगे, 20 लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, तो 20 लेंगे फाइनल हम लोग। इनिशियल क्या लेंगे, तो इनिशियल हम लोग C पॉइंट वाला लेंगे। क्या लेंगे, C पॉइंट, क्योंकि इस वक्त हम लोग C2D निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, C2D तक का निकाल रहे हैं। तो C इनिशियल लेंगे जो कि है 15। कितना है दोस्तों, 15 है। अब बाई 5 करेंगे, बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि टाइम ले रहे हैं ना, नीचे में टाइम आता है। टाइम कितना लिया गया, 5 लिया गया। टाइम कितना लिया गया है दोस्तों, तो 5 लिया गया है। तो हम लोग 5 टाइम ले लेंगे। अब एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो 20 - 15 कितना आएगा, 5/5। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, कट के 1 हो जाता है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए, कुछ देख रहे हैं आप, A to B पॉइंट, B to C पॉइंट और C to D पॉइंट में एक्सेलरेशन गौर से देखिए दोस्तों। जब हम लोग A to B निकाले तो एक्सेलरेशन क्या आया, रिटार्डेशन में आया, मतलब निगेटिव आया। क्या है दोस्तों, निगेटिव आया। निगेटिव कितना आया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। B to C जब हमने निकाला, B to C पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाले, तो B to C पॉइंट पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आया। पॉजिटिव में आया, किस में आया, पॉजिटिव में आया, है ना, और 2 आया है, यानी कि इससे बढ़ गया था। इससे क्या हो गया था, बढ़ गया था, इस पॉइंट से एक्सेलरेशन बढ़ गया था। और जब हमने C2D निकाला, कहाँ निकाला, C2D निकाले थे, तो निकालते वक्त एक्सेलरेशन जो आया वो आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि B to C के कंपेयर में C2D का एक्सेलरेशन क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया दोस्तों, घट गया। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, पहले घटा, पहले क्या हुआ, घटा, फिर बढ़ा, फिर क्या बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा, फिर वापस से थोड़ा सा घट गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर घट गया। जब इस तरीके का मोशन हो, जब इस तरीके का मोशन हो, तो उस वक्त एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बात कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो, अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और टाइम इंटरवल इक्वल हो, तो उस वक्त उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जल्दी से कॉपी पर नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से नोट कर लेना, है ना। आइए दोस्तों, अब हम लोग इस पर बेस एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। इसी पे बेस्ड, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि NCERT का गिवन है। NCERT बुक से लिया गया जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको समझने का कोशिश करते हैं, है ना, इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ पोजीशन, बिल्कुल स्टॉप जहाँ पर है, वहाँ से चलना शुरू करता है। राहुल पैडल्स इज बाईसाइकिल, राहुल है जो पैडल करता है बाईसाइकिल को स्टार्ट करता है चलाना। वेलोसिटी जो उसका है वो क्या है दोस्तों, वेलोसिटी उसका 6 मीटर पर सेकंड। कितना है, 6 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है। कितने टाइम में, तो 30 सेकंड में। कितना टाइम लिया गया, 30 सेकंड में उसका जो वेलोसिटी आ गया है वो कितना आ गया दोस्तों, 6 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया है, 6 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। देन ही अप्लाई ब्रेक, अब उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। और जब साइकिल पर ब्रेक मारेगा तो वेलोसिटी तो घटेगा, तो वेलोसिटी घटा उसका, क्या घटा, वेलोसिटी घट गया। और 6 से अब 4 हो गया। कितना हो गया, 6 से 4 हो चुका है अगले 5 सेकंड में, यानी कि ब्रेक मारने के 5 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है दोस्तों, एक्सेलरेशन फाइंड करना है बाईसाइकिल का बोथ केसेस, मतलब 2 केस यहाँ पे है। यहाँ पे कितना केस है दोस्तों, 2 केस है। दोनों ही केस में हमको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो आइए हम लोग फर्स्ट केस का पहले एक्सेलरेशन निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन जब हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट केस में आपको बताना है u कितना दिया हुआ है, इनिशियल कितना दिया हुआ है, फाइनल कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है। क्योंकि हमको एक्सेलरेशन के लिए ये 3 चीज चाहिए, ये 3 जरूरी सामग्री है। ये 3 जरूरी क्या है, सामग्री है एक्सेलरेशन निकालने का। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो जल्दी से फर्स्ट केस में, किसमें, फर्स्ट केस में आपको बताना है कि ये क्या दिया हुआ है ना। जल्दी बताइए दोस्तों, इनिशियल कितना दिया हुआ है, फाइनल कितना दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है ना। तो देखिए वेलोसिटी जो आया है वो 6 मीटर पर सेकंड का आ गया। साइकिल के पास वेलोसिटी कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड का आ गया। तो पहले बताइए, जब कोई भी साइकिल स्टार्ट होगा तो शुरुआत में उसका वेलोसिटी क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जब शुरू करेगा तो उस वक्त उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो 0 रहा होगा। क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, 0 मीटर पर सेकंड।
अब फाइनल कितना है, तो फाइनल इसमें लिख रखा है कितना आ गया उसके पास वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड का आ गया, यानी कि फाइनल है उसके पास 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर क्या दोस्तों पर सेकंड है। टाइम कितना लिया है, टाइम कितना लिया है दोस्तों, तो टाइम लिया है वो 30 सेकंड। टाइम कितना लिया है, तो 30 सेकंड लिया है ना। तो ये आ गया हमारे पास सारा का सारा सामग्री, क्या आ गया, सामग्री आ गया एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताना है, A = V - U/T। क्या होता है दोस्तों, V - U/T। अब इस पर बेस जल्दी से इसको बनाइए दोस्तों, जल्दी से आप पहले इसको सॉल्व करिए, कॉपी निकाले हैं तो जल्दी से सॉल्व करिए। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, सिर्फ इसका वैल्यू रख देना है। तो फाइनल कितना दिया हुआ है, तो हमने जाना 6, इनिशियल कितना दिया हुआ है, तो 0 बाई टाइम कितना दिया हुआ है 30, कितना दिया दोस्तों 30 दिया हुआ है, तो 6/30 हो जाएगा, 6/30 हो जाएगा, है ना। और कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स में, यानी आएगा 1/5, 1/5। और 1/5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या दोस्तों, एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, किसका, फर्स्ट केस का। किसका आ गया दोस्तों, फर्स्ट केस का क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया, याद रखिएगा, है ना। ये हमने फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन निकाला। कैसे निकाला, एक बार फिर से समझते हैं कैसे निकाला। तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लिए, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा, 0 रहा। फाइनल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। टाइम कितना लगा था, 30 सेकंड लगा, वो दिया हुआ है। एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, V - U/T। क्या लगाया दोस्तों, V - U/T। उसके जरिए हम वैल्यू पुट किए 6 - 0/30, फिर कटिंग किए, यानी कि 6 से 30 को काटे 5 टाइम्स में, फिर डेसिमल में आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया दोस्तों, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम लोग सेकंड केस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेकंड केस निकालेंगे कि सेकंड केस जो है वो क्या कहा है। तो आइए दोस्तों सेकंड केस को जानते हैं, सेकंड केस क्या कह रहा है। तो सेकंड केस में आते हैं अब। तो देखिए सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कहता है कि वो अब ब्रेक अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया है, ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई किया तो उसका वेलोसिटी घट गया, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। यानी कि अब बताना है आपको फिर से, U क्या होगा, V क्या होगा, T क्या होगा। U क्या होगा दोस्तों, V क्या होगा और T क्या होगा। तो देखिए ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद आया है 4 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसका वेलोसिटी आया है 4 मीटर पर सेकंड। तो बताना है ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसका वेलोसिटी क्या था, ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसका वेलोसिटी क्या रहा था। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, वो तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले उसका वेलोसिटी चला रहा था 6 मीटर पर सेकंड। क्या चला रहा था दोस्तों, 6 मीटर पर सेकंड ब्रेक अप्लाई करने से पहले का। तो वो हो जाएगा उसके लिए इनिशियल, वो क्या हो जाएगा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद का वेलोसिटी जो कि है 4 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो गया दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी हो गया। टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा दोस्तों, तो 5 सेकंड लगा। कितना लगा, टाइम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ है। तो ये हो गया 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है हमको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा, V - U/T, V - U/T। अब जल्दी से निकालिए दोस्तों, V - U/T फॉर्मूला का यूज करके आपको निकालना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए, बताइए हमको कि क्या होगा आंसर, है ना। देखिए V - U/T के जरिए V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। U का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 दिया हुआ है। 4 - 6 करेंगे तो आएगा -2/5, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन क्या आया है, एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, निगेटिव में है। मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है, तो एक रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, जो कि कितना आया, -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है दोस्तों, -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हमने दोनों ही केसेस का हमने निकाल लिया क्या, एक्सेलरेशन निकाल लिया, जो कि कहा गया था क्वेश्चन में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से नोट करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। जल्दी से नोट करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी एनसीईआरटी बुक का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि उसी से आपका एग्जाम का प्रिपरेशन होगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा। यहाँ पे मैं आपका सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन
और सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। इसका सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।